तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि नरसिम्हा राव की समाधि तोड़ने वाले बयान को लेकर अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बीजेपी ने करा दी हैदराबाद में एफआईआर दर्ज है दोस्तों। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों ने नहीं मानी अमित शाह की बात, सिंधु बॉर्डर पर ही प्रदर्शन करने का किया ऐलान। कहा अगर अमित शाह को बात करनी है तो सिंधु बॉर्डर पर आए चल के। जी हां दोस्तों, बड़ा झटका अमित शाह को दे दिया है किसानों ने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में नीतीश और बीजेपी की बड़ी टेंशन। चिराग पासवान ने तेजस्वी को दिया समर्थन, तो राज्यसभा चुनाव में रीना पासवान को राजद करेगी खड़ा। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है। गठबंधन चिराग पासवान ने राजद से कर लिया है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के जवानों पर नक्सली हमला, एक जवान शहीद, 9 बुरी तरह से हैं घायल। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हैदराबाद में ओवैसी को हराने के लिए बीजेपी ने लगा दिया है एड़ी से चोटी तक का जोर। हैदराबाद में आज अमित शाह करेंगे रैली, तो ओवैसी बोले ट्रंप भी आ जाए फिर भी नहीं जीत पाएगी हैदराबाद से बीजेपी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रेम विवाह को लेकर हाई कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई फटकार, अपहरण करने की एफआईआर रद्द करने के दे दिए हैं आदेश। कहा जुर्म नहीं है प्रेम विवाह करना, योगी सरकार समझे। जी हां दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही, तो सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बता दोस्तों पहली खबर की ओर, जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि हैदराबाद चुनाव में भड़काऊ भाषण देने पर अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बीजेपी ने करा दी एफआईआर दर्ज। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव प्रचार के दौरान पीवी नरसिम्हा राव की समाधि तोड़ने के बयान को लेकर बीजेपी ने अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद में एफआईआर दर्ज करा दी है। दरअसल आपको बता दें कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने 2 दिन पहले ही एक बयान दिया था और कहा था कि हुसैन सागर में अवैध रूप से पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की समाधि बनाई गई है। उनके जीतने के बाद इन समाधियों को हटा दिया जाएगा, जिसके बाद जलाशय को बड़ा किया जाएगा। अब इसी को लेकर बीजेपी ने अकबरुद्दीन ओवैसी के इस बयान को भड़काऊ बताया है और भड़काऊ भाषण देने के मामले को लेकर अकबरुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी ने यह केस हैदराबाद में दर्ज कराया है। तो यह बड़ी अपडेट आ रही कि हैदराबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आज बीजेपी ने केस दर्ज करा दिया और बीजेपी ने मांग की है कि जब तक असदुद्दीन ओवैसी इस पर माफी नहीं मांगेंगे तब तक वह अपनी एफआईआर को वापस नहीं लेंगे। तो यह बड़ी अपडेट आ रही है हैदराबाद से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों ने नहीं मानी अमित शाह की बात, सिंधु बॉर्डर पर ही प्रदर्शन करने का किया है ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि किसान संगठनों से गृह मंत्री अमित शाह को आज तगड़ा झटका लगा है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसान संगठनों से 3 दिसंबर को बातचीत का ऐलान किया था। इससे पहले ही किसान संगठनों ने गृह मंत्री अमित शाह को तगड़ा झटका दिया है और गृह मंत्री अमित शाह की बातचीत की मांग को किसानों ने ठुकरा दिया है। किसानों ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद प्रदर्शन स्थल पर आकर किसानों से बात करें। वो किसान बात करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के पास दिल्ली में नहीं जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने साफ ऐलान कर दिया है कि वह सिंधु बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे और गृह मंत्री अमित शाह ने जो प्रदर्शन खत्म करने की मांग की थी और कहा था कि 3 दिसंबर को हम किसानों से बात करेंगे, उस अपील को आज किसानों ने खारिज कर दिया है और कह दिया है कि हम सिंधु बॉर्डर पर ही प्रदर्शन करते रहेंगे। अगर गृह मंत्री अमित शाह को बात करना है तो वह यहां प्रदर्शन स्थल पर आए और किसानों से बात करें। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने हाईवे छोड़ने का भी इनकार कर दिया है। कहा है कि अगर हमने हाईवे को छोड़ा तो हमारा जो प्रदर्शन है वह कमजोर हो जाएगा और फिर मोदी सरकार हमसे बात भी नहीं करेगी। वहीं आपको बता दें कि गाजीपुर सहित ट्रैक्टर ट्रॉली से भारी मात्रा में किसान दिल्ली अब पहुंच रहे हैं और मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बता दोस्तों
दोस्तों अगली खबर क्यों, तो राज्यसभा चुनाव ने बीजेपी नीतीश की बढ़ा दी टेंशन। राजद को चिराग पासवान ने दे दिया अपना समर्थन। रीना पासवान होंगी राजद की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और नीतीश की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि चिराग पासवान ने आज राजद को अपना बिहार में समर्थन दे दिया है और राजद ने ऐलान कर दिया है कि चिराग पासवान की मां रीना पासवान राज्यसभा चुनाव में खड़ी हो और राजद उनका खुलकर समर्थन करेगी। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में रामविलास पासवान के निधन के कारण राज्यसभा की एक सीट खाली पड़ी है और इस सीट पर उपचुनाव होना है। बीजेपी ने सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अभी तक राजद ने तय नहीं किया है। लेकिन आपको बता दें कि चिराग पासवान ने राजद को अपना आज खुला समर्थन दे दिया, जिसके बाद राजद ने बिहार में ऐलान किया है कि चिराग पासवान की मां रीना पासवान को वह राज्यसभा उम्मीदवार खड़ा करेंगी राजद की तरफ से। यह बड़ी अपडेट आ रही कि बिहार में एक बार फिर से उलटफेर मचने वाला है और चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को अपना समर्थन दे दिया है। वहीं तेजस्वी यादव को समर्थन देने से पहले चिराग पासवान ने ऐलान भी किया था कि कभी भी बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, यानी बिहार में नीतीश की सरकार संकट में फिर से आ गई है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर क्यों, तो हैदराबाद में ओवैसी को हराने के लिए बीजेपी ने लगाया एड़ी से चोटी का जोर। आज हैदराबाद में अमित शाह करेंगे रैली, तो ओवैसी बोले ट्रंप को भी बुला लो, नहीं जीत पाएगी बीजेपी हैदराबाद से चुनाव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हैदराबाद निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी बहुत ही तेजी से अपने बड़े बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए हैदराबाद भेज रही है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि हैदराबाद निकाय चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया है, लेकिन इनके प्रचार से भी बीजेपी को हैदराबाद में हार का डर है। इसी हार के डर को पूरा करते हुए बीजेपी ने आज हैदराबाद में ओवैसी के खिलाफ अमित शाह को उतार दिया है और आज हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रैली करेंगे। वहीं आपको बता दें कि इनकी रैलियों से असुद्दीन ओवैसी नाराज हैं और असुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी ने एक निकाय चुनाव में असुद्दीन ओवैसी को हराने के लिए पूरे बीजेपी के नेताओं को हैदराबाद भेज दिया है, लेकिन फिर भी हैदराबाद से बीजेपी नहीं जीतेगी। असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अब सिर्फ हैदराबाद में ट्रंप के आने की और जरूरत है। अगर बीजेपी हैदराबाद में ट्रंप को भी बुला लेगी फिर भी वह चुनाव नहीं जीत पाएगी। यह बड़ा ऐलान असुद्दीन ओवैसी ने कर दिया है। बीजेपी के सभी केंद्रीय बड़े मंत्री हैदराबाद निकाय चुनाव में बीजेपी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस बार भी असुद्दीन ओवैसी की पार्टी 50 सीटें हैदराबाद निकाय चुनाव में जीत रही है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर क्यों, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रेम विवाह को लेकर योगी सरकार को लगाई फटकार। अपहरण करने की एफआईआर रद्द करने के दिए हैं आदेश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इन दिनों पूरे भारत में लव जिहाद का मामला बीजेपी ने उठा दिया है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लव जिहाद कानून बनाकर लागू भी करा दिया है। इसी बीच आज इलाहाबाद हाई कोर्ट से लव जिहाद कानून और प्रेम विवाह को लेकर योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रेम विवाह करने वाले जोड़े के खिलाफ परिवार वालों द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को रद्द करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इनके खिलाफ दर्ज एफआईआर अपराध नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई प्रेमी जोड़ा लव मैरिज करता है और उसके परिवार वाले लड़के पर अपहरण या फिर किसी दबाव में शादी करने की एफआईआर पुलिस में दर्ज कराते हैं तो ये एफआईआर अब उत्तर प्रदेश पुलिस दर्ज ना करे, क्योंकि प्रेम विवाह करना कोई अपराध नहीं है। पुलिस को आदेश दिया है कि अपहरण करने की जो एफआईआर दर्ज कराई जाती हैं परिवार वालों की तरफ से उसे रद्द करे और प्रेम विवाह करना यूपी में अपराध नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लव जिहाद कानून लाकर प्रेम विवाह पर यूपी में रोक लगा रही है। तो दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फटकार लगाई है और इसकी इजाजत खुले तौर पर दे दी है। तो यह बड़ी अपडेट आ रही है लव जिहाद कानून और प्रेम विवाह को लेकर। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी पर बरसे आदित्य ठाकरे, कहा जिसे हमने समझा दोस्त वह निकला हमारा दुश्मन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन से चल रही उद्धव ठाकरे सरकार को 1 साल पूरे हो गए हैं। उद्धव ठाकरे सरकार के 1 साल पूरा होने पर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमने जिन्हें दोस्त समझा वह हमारे दुश्मन निकले, वो भी ऐसे वक्त में जब हमने कभी भी किसी को अपना दुश्मन नहीं माना और किसी से भी निजी दुश्मनी का बदला
बदला नहीं लिया। वहीं सुशांत सिंह राजपूत का मामला उठाते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी गंदी राजनीति नहीं देखी जितनी एक बीते साल में बीजेपी के साथ आकर देखी है। तो ये बड़ा हमला आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर बोला। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो अब रामपुर में उठाई बीजेपी नेताओं ने आजम खान के पिता के पार्क का नाम बदलने की मांग। आजम खान की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि ताजा मामला रामपुर का है, जहां बीजेपी नेता ने योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर आजम खान के पिता का नाम पार्क से हटाने की मांग की है। भाजपा नेता ने पत्र लिखा है कि पार्क में सरकारी पैसा आजम खान ने लगाया और इस पार्क का नाम अपने पिता के नाम पर रख दिया, जो अब बदला जाना चाहिए। जी दोस्तों, ये बड़ी मांग कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि रामपुर में मुमताज पार्क है, जो मुमताज अली खान आजम खान के पिता के नाम था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में बीजेपी जेडीयू में पड़ी फूट। गिरिराज सिंह ने नीतीश पर बोल दिया हमला। कहा तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाकर नीतीश ने करी थी बिहार में बड़ी भूल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में भले ही विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हों, लेकिन नेताओं और राजनीतिक पार्टियों के बीच जुबानी जंग अब भी जारी है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच जो आपत्तिजनक टिप्पणी हुई थी, इसने अब गरमाई पकड़ ली है और बिहार में बीजेपी और जेडीयू में ही फूट पड़ गई है। भाई आपको बता दें कि इसी बयानबाजी को लेकर अब केंद्रीय बीजेपी मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव सहित नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार में तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाकर बड़ी भूल की थी और इसी का खामियाजा आज नीतीश कुमार तेजस्वी से भुगत रहे हैं। भाई आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार बिहार में तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो आज तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सामने इतना नहीं बोलते। जी दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका। नतीजे रोकने की अपील को अदालत ने किया खारिज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि फिलाडेल्फिया की एक अदालत ने अपने अहम फैसले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की उस कोशिश को नाकाम कर दिया है जिसके तहत वह चुनावी नतीजों को पलटना चाह रहे थे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पेनसिल्वेनिया राज्य में चुनाव नतीजे प्रमाणित करने की प्रक्रिया डोनाल्ड ट्रंप ने रोकने की कोर्ट में अपील की थी और कहा था कि इसमें धांधलीबाजी हुई है, इसलिए यहां पर रिकाउंटिंग हो या फिर चुनाव ही दोबारा हो। भाई आपको बता दें कि अब इसी फैसले के डोनाल्ड ट्रंप को फिलाडेल्फिया की एक अदालत ने रद्द कर दिया है और चुनावी नतीजे रोकने की डोनाल्ड ट्रंप की अपील को खारिज कर दिया है। तो यह तगड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप को लगा है। अब 20 जनवरी को जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति की शपथ लेंगे। तो यह झटका लग गया है डोनाल्ड ट्रंप को। अपनी बात को रखने का और हुकूमत के